आपकी होस्ट आपकी दोस्त रजनी और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारी चैनल नेक्स्ट लाइन लाइफ में। आज एक बार फिर से लेकर आई हूँ आपके सामने एक ऐसी रिपोर्ट जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और कुछ लोग जानते भी हैं। दरअसल यहाँ पर जब भी किसी बॉलीवुड स्टार की शादी होती है तो अक्सर उनकी बहुत ही ज्यादा ग्रैंड और फैट वेडिंग होती है। सबसे ज्यादा उनकी चर्चा होती है उनकी शादी को लेकर, उनके फंक्शंस को लेकर, उनके ड्रेसेस को लेकर और उनकी ज्वेलरी को लेकर। लेकिन इस बीच जब खबर आती है कि ये कपल प्रेग्नेंट है, ये सेलिब्रिटी प्रेग्नेंट है, तो इसके बाद उनकी प्रेगनेंसी को लेकर चर्चा होती है। लेकिन जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद उनकी डिलीवरी को लेकर चर्चा होती है। जैसे कि करीना कपूर खान की जब सेकंड डिलीवरी हुई तो उनकी सी सेक्शन की डिलीवरी को लेकर खूब सारी चर्चा हुई। और इसके बाद कई सारी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने सी सेक्शन के जरिए ही अपने बच्चों की डिलीवरी की। लेकिन इस बीच आज हम बात करने वाले हैं ऐश्वर्या राय बच्चन की। वो ऐश्वर्या राय बच्चन जिनकी डिलीवरी से जुड़ा एक ऐसा सच हम आपको बताएंगे जिसे जानने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल ऐश्वर्या राय बच्चन ने आराध्या के जन्म के दौरान खूब दर्द सहा था और इतना दर्द कि शायद आप भी रो पड़े। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ऐश्वर्या राय ने ये फैसला लिया था कि वो यहाँ पर सिजेरियन यानी कि ऑपरेशन के थ्रू अपने बच्चे को जन्म नहीं देगी, बल्कि यहाँ पर वो नॉर्मल डिलीवरी ही करेगी, जिसके लिए ऐश्वर्या राय बच्चन ने तकरीबन 3 से 4 घंटे का पेन सहा। जी हाँ, ऐश्वर्या राय बच्चन को लेबर पेन स्टार्ट नहीं हो रहा था, जिस वजह से डॉक्टर्स ने फैसला लिया कि हम सिजेरियन करेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐश्वर्या ने सी सेक्शन के लिए मना कर दिया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि चाहे कितना ही वक्त क्यों ना लगे, लेकिन वो अपने बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी करना चाहती है। इस बीच ऐश्वर्या राय बच्चन ने 3 से 4 घंटे का लेबर पेन सहा, जहां पर उन्हें दवाई देने की कोशिश की गई कि ज्यादा दर्द मत सहो। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने दर्द ना सहने वाली दवाई ना खाने का फैसला लिया और फैसला लिया कि वो इतने ही दर्द में अपने बच्चे को जन्म देंगे। उसके बाद क्या कुछ हुआ इस डिलीवरी के दौरान हॉस्पिटल में, ऑपरेशन थिएटर में ऐश्वर्या के साथ, और उसके बाद क्या हो गई ऐश्वर्या राय की कंडीशन, तो देखिए ये रिपोर्ट। चलिए एक बार फिर से खबर आ चुकी है, किसी और को लेकर नहीं बल्कि ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर। जी हाँ, आपको बता दें कि आखिर क्या कुछ होने वाला है और कौन सी खबर इस बार ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर सामने आई है, तो आपको बताते हैं कि आखिर इस बार कौन सी नई खबर ऐश्वर्या को लेकर हम आप सब के लिए लेकर आए हैं। तो बता दें कि ऐश्वर्या राय बच्चन जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है, वजह ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन के बीच चल रही कंट्रोवर्सी, दोनों का विवाद और दोनों को लेकर खूब सारी चर्चा। बताते चले आप सबको कि ऐश्वर्या राय बच्चन से जुड़ी एक ऐसी खबर हम आपको बता रहे हैं जिसे सुनने के बाद शायद आपके भी होश उड़ जाए। जी हाँ, दरअसल डिलीवरी के समय बहुत बुरी कंडीशन में थी ऐश्वर्या, जिसका दर्द खुद उनके ससुर यानी कि अमिताभ बच्चन ने किया। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन को अपनी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन और पोती आराध्या से बेहद प्यार है, ये तो सभी जानते हैं। अमिताभ बच्चन ने बहुत बार इस बात का खुलासा भी किया है कि ऐश्वर्या उनकी बहू नहीं बल्कि बेटी है। दोनों के बीच काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग देखने को मिलती है। साल 2007 में अभिषेक बच्चन के साथ शादी करने के बाद 2011 में ऐश्वर्या ने बेटी आराध्या को जन्म दिया था, जिसका नाम आराध्या बच्चन रखा गया। दादा बनने की खुशी में अमिताभ बच्चन ने अपने घर जलसा में शानदार पार्टी भी दी थी। इस वक्त मीडिया से बात करते हुए अमिताभ बच्चन ने ऐश्वर्या राय बच्चन की प्रेगनेंसी में आई तकलीफों के बारे में मीडिया वालों को जानकारी दी थी। अमिताभ बच्चन ने बताया कि 14 नवंबर की रात को हम ऐश्वर्या को अस्पताल लेकर गए थे। डॉक्टर ने कह दिया था कि डिलीवरी अभी भी हो सकती है, लेकिन ऐश्वर्या ने 16 नवंबर को बेटी को जन्म दिया। डिलीवरी नॉर्मल तरीके से हुई, जबकि आज के वक्त में लोग सी सेक्शन और दूसरी चीजों का चुनाव करते हैं। लेकिन ऐश्वर्या चाहती थी
कि उनकी डिलीवरी नॉर्मल हो। इस सब के लिए ऐश्वर्या राय ने कई सारी चीजें भी सही है, जिसके लिए मैं ऐश्वर्या राय की हिम्मत की दाद देता हूँ। वो लगभग 2 साल से नॉर्मल डिलीवरी ही चाहती थी। एनेस्थीसिया या दर्द निवारक दवा का इस्तेमाल उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया। खबरों की मिली जानकारी के अनुसार आराध्या के जन्म के पूरे समय अमिताभ बच्चन और जया बच्चन हॉस्पिटल में ही मौजूद थे। जया पूरी रात अपनी बहू ऐश्वर्या राय के पास रही, तो वहीं अमिताभ बच्चन अपनी पोती को गोद में उठाकर लेकर आए थे। अमिताभ बच्चन को कई बार ये बोलते भी सुना जाता है कि आराध्या के आने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है और वो अपनी बहू ऐश्वर्या को शुक्रिया अदा करते भी नजर आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। ये खुलासा खुद अमिताभ बच्चन ने अपनी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर किया था। उन्होंने खुद ये बात बताई थी कि ऐश्वर्या राय बच्चन जब उनकी डिलीवरी हो रही थी तो उससे पहले भी डॉक्टर्स ने उन्हें एनेस्थीसिया लेने की सलाह दी थी, दर्द निवारक इंजेक्शन देने की भी सलाह दी थी, लेकिन ऐश्वर्या ने सब कुछ लेने से इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा था कि वो जब तक ये दर्द सह सकती है वो तब तक इस दर्द को सहेगी, लेकिन वो अपनी नॉर्मल डिलीवरी ही चाहती हैं। उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद किसी सेक्शन से उनकी डिलीवरी हो या फिर उनकी साथ सिजेरियन हो। आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत सारी चर्चा होना शुरू हो गई। हॉस्पिटल के बाहर कई सारे मीडिया वाले भी खड़े हो गए थे जो चाहते थे सिर्फ यहाँ पर ऐश्वर्या से जुड़ी खबर देखना। वो सिर्फ ये देखना चाहते थे कि ऐश्वर्या राय बच्चन जो अस्पताल में है, आखिर डिलीवरी के बाद क्या होगा उनका हाल, किसे देगी जन्म, बेटा या फिर बेटी को। यहाँ तक कि जब केबीसी चल रहा था उस दौरान केबीसी में खुद अमिताभ बच्चन ने एक चौंकाने वाला खुलासा कर दिया था। जी हाँ, उन्होंने कहा था कि अगर ऐश्वर्या राय बच्चन बेटे को जन्म देगी तो वो सोने के भाव गिरवा देंगे और सोना बहुत सस्ता मिलेगा। इसके बाद जब खबर आई कि ऐश्वर्या राय बच्चन ने बेटी को जन्म दिया है, उस दौरान भी बहुत ज्यादा खुश थे अमिताभ बच्चन और उन्होंने फाइनली फैसला ले लिया था कि अब वो अपनी पोती का पूरा ख्याल रखेंगे और अपनी बहू का भी। कई बार देखा गया है कि किस तरह से अमिताभ बच्चन अक्सर अपनी बहू ऐश्वर्या की तारीफ करते नहीं थकते और अक्सर वो चाहते हैं कि वो किस तरह से अपनी बहू का शुक्रिया अदा करे, क्योंकि उनकी बहू हमेशा उनके सपोर्ट में रहती है और अमिताभ बच्चन खुद यहाँ पर अपनी बहू ऐश्वर्या का साथ देते हैं और उनकी हर बार तारीफ भी करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो ऐश्वर्या ने वाकई बहुत बड़ी हिम्मत की बात की है। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की खास रिपोर्ट। कैसी लगी आप सबको जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया।